सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 चैप्टर 9 राज विद्या राजगुह्य योग और श्लोक संख्या 25 वर्स 25। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार और भाव को जानने समझने के प्रयास करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। इसका सरल शाब्दिक अर्थ हिंदी में इस प्रकार है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। और ये तो हम जानते हैं कि भगवान को जब प्राप्त हो जाते हैं तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता, इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। यानी those who are votaries of gods go to the gods, those who are votaries of mans reach the mans, those who adore the spirits reach the spirits, and those who worship me come to me alone. That's why my devotees are no longer subject to birth and death. विभिन्न व्यक्तियों को उनकी उपासनाओं के अनुसार, वो किसकी उपासना करते हैं उसके अनुसार उनको फल प्राप्त होता है। तो वो जो फल मिलता है उस फल प्राप्ति का कथन ही इस श्लोक में बताया गया है। भगवान कहते हैं कि कारण यह नियम है कि देवव्रताः, यानी सबसे पहले अगर हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ देख लें, समझ लें, तो देवव्रताः देवताओं को पूजने वाले, देवान देवताओं को यान्ति प्राप्त होते हैं, पितृव्रताः पितरों को पूजने वाले, पितॄन् यानी पितरों को यान्ति प्राप्त होते हैं, भूतेज्याः भूतों को यानी भूत प्रेतों को पूजने वाले, भूतानि भूत प्रेतों को यान्ति प्राप्त होते हैं, और मद्याजिनः मेरा पूजन करने वाले भक्त माम मुझको अपि ही यान्ति प्राप्त होते हैं। और जो भगवान को प्राप्त होते हैं तो इसलिए भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान ने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत तो सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं तो कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मा आदि के लोग तो काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी समझाते हैं कि जो भक्त अन्य देवताओं की भक्ति के रूप में अविधि पूर्वक यानी अज्ञान पूर्वक भी मेरा ही पूजन करते हैं, उनको भी यज्ञ का फल तो अवश्य मिलता है, भले ही वो अज्ञान पूर्वक दूसरे देवताओं का पूजन करते हैं। लेकिन कैसे मिलता है तो वो इस श्लोक में बताते हैं कि जिनका नियम देवव्रता, व्रता मतलब नियम मतलब संकल्प भी बोलते हैं या वचनबद्ध होना भी बोलते हैं, तो जिनका नियम और भक्ति देवों के लिए ही है, वे देवताओं के उपासक गण देवताओं को प्राप्त होते हैं। श्राद्ध आदि क्रिया के परायण हुए पितृभक्त अग्निश्वात्तादि जो पितरों को प्राप्त करते हैं उनको पाते हैं, और भूत प्रेतों की पूजा करने वाले विनायक, षोडश, मातृका गण और चतुर्भगिनी आदि भूत गणों को पाते हैं, तथा मेरा पूजन करने वाले वैष्णव भक्त अवश्यमेव यानी अवश्य ही मुझे ही पाते हैं। यानी परिश्रम तो समान है, उपासना एक की करो, दूसरे की करो, तीसरे की करो, लेकिन उसके बाद भी जो अन्य देवताओं के उपासक होते हैं वे अज्ञान के कारण केवल मुझ परमेश्वर को ही नहीं भजते, इसी कारण से वे अल्प फल के, एक विनाशी फल के भागी होते हैं। जीवन का तो ये नियम ही है कि जैसे तुम विचार करोगे, कर्म करोगे, वैसे ही तुम बनोगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कह दिया है
कि देवताओं के पूजक देवताओं को प्राप्त होते हैं आदि आदि। और एकाग्र चित्त से आत्मस्वरूप पर सतत लगातार दीर्घ काल तक ध्यान करने पर साधक अपने सनातन अव्यय आत्मस्वरूप का सफलतापूर्वक साक्षात अनुभव कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। दूसरे सरल शब्दों में कहें तो जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उनके बीच में जन्म लेते हैं। और भगवान कहते हैं जो मेरी ही पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। विभिन्न देवताओं की पूजाओं का विशद वर्णन वेदों के कर्म कांड वाले अंश जिसका नाम है दर्श पौर्णमासी उसमें हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए अलग अलग विशिष्ट पूजाओं का विधान है। इस श्लोक के माध्यम से हम ये भी बहुत सरलता से समझ सकते हैं कि जब देवताओं की पूजा करके कोई उनके लोकों को प्राप्त कर सकता है, उनको प्राप्त कर सकता है, तो फिर जो शुद्ध भक्त जो केवल भगवान का ही पूजन करता है वह उनके लोक को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता, यानी प्राप्त कर सकता है, करता है। जो भगवान को ठीक तरह से तत्व से नहीं जानने के कारण या किसी कामना के कारण भोग और ऐश्वर्य को चाहने के कारण दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, तो वे उनके परायण हो जाते हैं। तो वे उपास्य देवता अपने उन भक्तों को क्या करेंगे, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, ऊंचे से ऊंचा फल यही तो देंगे कि उनको अपने अपने लोकों में ले जाएंगे। लेकिन उन सब लोकों को तो भगवान ने पुनरावृत्ति कह ही दिया, जैसा कि अभी 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में हमने देखा। 23वें श्लोक में अभी भगवान ने बताया कि देवताओं का पूजन भी वैसे तो देखा जाए तो वास्तव में मेरा ही पूजन है, पर वो अज्ञान पूर्वक है, अविधि पूर्वक है। और फिर 24वें श्लोक में उन्होंने कहा कि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी तो वास्तव में मैं ही हूं, लेकिन वो मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, यानी उनका पतन हो जाता है, यानी पुनर्जन्म को वो प्राप्त होते हैं। और जो सकाम भाव से पितरों का पूजन करते हैं तो उनको पितरों से कई तरह की सहायता मिलती है। लौकिक सिद्धि चाहने वाले पितरों का पूजन करते हैं, पितरों को अपना इष्ट मानते हैं, तो उनको भी ज्यादा से ज्यादा क्या फल मिलेगा कि पितर उनको अपने लोक में ले जाएंगे। और जो तामस स्वभाव वाले मनुष्य हैं वो सकाम भाव पूर्वक भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। कोई शमशान में जाता है, मुर्दे पर बैठ के भूत प्रेतों के मंत्र जपता है वगैरह वगैरह, तो उनको हो सकता है कोई सांसारिक कामनाएं हो, सिद्ध हो जाए, लेकिन बाद में तो मृत्यु के बाद तो दुर्गति होगी, वो तो भूत प्रेतों के पास ही जाएंगे। और फिर भगवान कहते हैं यान्ति मद्याजिनोपि माम, जो अनन्य भाव से किसी भी तरह मेरे भजन पूजन और चिंतन में लग जाते हैं वे निश्चित रूप से मेरे को ही प्राप्त होते हैं। व्रत का अर्थ हमने देखा कि नियम धारण करना या संकल्पबद्ध हो जाना या वचनबद्ध हो जाना, कोई ऐसा नियम ले लेना। तो देवव्रत शब्द का अर्थ हुआ कि भाई देवताओं की उपासना के नियमों को धारण करना, जैसा कि हम 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में देखते हैं। लेकिन भगवान के शरण होकर उन्हीं के लिए कर्म करना वो भगवान का पूजन है, जैसा कि 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में हम देखते हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। और बहुत सारी जो क्रियाएं हैं, खाना है, पीना है, दान है, तप है या बहुत सारे कर्म है, उनको भगवान के अर्पण करने से सब भगवान का ही पूजन एक तरह से हो जाता है, जैसा कि हम अभी 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में देखेंगे। सरल शब्दों में भाव ये निकला कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों की योनियों में जन्म लेते हैं, और भूत प्रेतों की पूजा करने वाले उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, और केवल मेरे भक्त हैं जो मेरा पूजन करते हैं वो मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। जिन्हें देवता जैसे इंद्र है, सूर्य है, कुबेर है, अग्नि है, इनकी आराधना करने वाले उनके लोक तक जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग लोक तक जाते हैं, ब्रह्म लोक तक जाते हैं, पर उनके जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तब उन्हें जैसे स्वर्ग में गए तो वहाँ से भी उनको लौटा दिया जाता है। इसी तरह पितर हमारे पूर्वज हैं, उनके प्रति कृतज्ञता के विचारों को आश्रय देना उत्तम बात है, उनके आदर्शों पे चलने की बात सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से उनके कल्याण की चिंता हानिकारक होती है, क्योंकि पितरों की फिर पूजा करने लगते हैं तो वे मृत्यु के पश्चात अपने पितरों के लोक में जाते हैं। और जो अज्ञानतावश भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, जैसे कोई इंद्रजाल है, सम्मोहन है, अफ्रीका में काला जादू है, या भारत में वाम मार्गी तांत्रिक हैं, वो भूत प्रेतों का आह्वान करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग ऐसे कर्मों में लिप्त रहते हैं
तो अगला जन्म भूत पिशाचों की योनियों में ही लेते हैं। कि व्यक्ति को वही तो मिलता है जिसके लिए वह गहन चिंतन करता है। तो इसलिए जैसे कोई उदाहरण के लिए देवव्रत है, देवों का उपासक है, तो उसको स्वयं को आत्मव्रत यानी आत्मा के उपासक के रूप में स्वयं को रूपांतरित करना चाहिए। एक बात बहुत स्पष्ट है इस श्लोक से कि कोई भी भक्ति अपना उच्चतम प्रतिफल देने में चूकती नहीं है। निम्नतर वस्तु की भक्ति से निम्नतर प्रतिफल प्राप्त होता है, जबकि सर्वोच्च भगवान की भक्ति का प्रतिफल भी सर्वोच्च होता है। अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के बिल्कुल सरल शब्दों में इसका भाव पुनः देख लें कि देवताओं के पुजारी देवताओं को प्राप्त करते हैं, पितरों के पुजारी पितरों को प्राप्त करते हैं, भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेतों को प्राप्त करते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मुझे प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।